देखिए इम्पोर्टेंट रूल है ये, ठीक है। अधिकांशतः आप लोग देखते होंगे कि नरेशन में कभी कभी रिपोर्ट स्पीच जो है वो लेटस से शुरू हो जाती है, ठीक है। तो लेटस से जब शुरू होती है तो क्या करते हैं, इसमें भी देखो बहुत से बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। तो कहाँ मिस्टेक होती है हमें ये भी समझना है। तो सेड या सेड टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपको भैया प्रपोज्ड में ही बदलना है, याद रखिएगा। अगर आप सजेस्टेड में बदलेंगे तो सजेस्टेड के लिए आपको याद रखना होगा एक छोटा सा रूल, ठीक है। तो देखिएगा, कॉमा नॉट कॉमा की जगह दैट लगाते हैं और लेटस जो है इसको बदल देते हैं दे शुड या बी शुड में, ठीक है। तो दे शुड कब होगा, बी शुड कब होगा, यहाँ अभी देख लेते हैं, ठीक है। जैसे डायरेक्ट आया, इसको समझो, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे ही सैड लेट अस प्ले, एक छोटा सेंटेंस से समझो। ही सैड लेट अस प्ले, उसने कहा चलो खेलें। तो हमने देखा कि सैड बदलना है, ठीक है, और कॉमा इनवर्ट कॉमा की जगह हमें दैट लिखना है। लेटस को हम लिखेंगे दे शुड में या वी शुड में। देखिएगा अस जो है, अस का कर्ता क्या होता है समझिएगा। दे शुड कब लिखेंगे, वी शुड कब लिखेंगे, इसको समझ लो। क्योंकि अधिकांशतः अध्यापक जो होता है वो कह देता है कुछ भी लिख लो, चाहे दे शुड लिख लो या वी शुड लिख लो, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। समझना पड़ेगा हमें कि हम दे शुड कब लिखें, वी शुड कब लिखें। तो दे अस का क्या होता है सब्जेक्ट बी, बी फर्स्ट पर्सन में है, ये कहाँ बदलेगा, जो आगे होगा। आगे ही है तो यहाँ ही तो होगा नहीं, ही शुड तो होगा नहीं, क्योंकि ये बहुवचन है। तो थर्ड पर्सन में ही, तो थर्ड पर्सन का बहुवचन क्या होता है, दे। समझ में आया। अगर यहाँ थर्ड पर्सन है तो हो जाएगा दे शुड, और अगर इसमें यहाँ पर जी आ जाए बी सैड या आई सैड, इसमें आ जाए आई सैड, मैंने कहा, तो यहाँ पर क्या होगा फिर बी शुड। अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन में है तो होगा बी शुड, क्योंकि बी शुड फर्स्ट पर्सन में होता है। समझ में आ रहा। अब देखो, तो हमने आई को लिखा आई, सेट को बदला प्रपोज्ड, कॉमा की जगह हमने लिखा दैट, और लेटस को बदला, अब आई है यहाँ पर तो क्या बदल लूँ, वी शुड प्ले। किसी बच्चे को समझ, ऐसा तो नहीं है कोई समझ नहीं पाया होगा सर जी मुझे तो पता नहीं चल रहा कहाँ से क्या आ गया, है कोई ऐसा कि जी कहाँ से आया वी शुड, बताइए। इनडायरेक्ट बना जी, है किसी को दिक्कत है। एक और देख लो, देखो डायरेक्ट, ये डायरेक्ट पूछा गया कि ही सैड कॉमा वर्ड कॉमा शुरू, लेट अस रीड नाउ, चलो अब पढ़ें, ठीक है। तो क्या क्या बदलना है बेटा, सैड, फिर क्या बदलना है, कॉमा, कॉमा की जगह क्या लिखोगे, दैट। लेटस को किसमें बदलोगे, दे शुड में, क्योंकि आगे क्या है ही, और ही कौन से पर्सन में होता है, थर्ड में। थर्ड पर्सन का कौन है, दे शुड है कि बी शुड है, दे थर्ड पर्सन में है, थर्ड पर्सन आगे, आपको भी थर्ड पर्सन लिखना है। समझ में आया अब। और नाउ बदलोगे देन में, तो आप इनडायरेक्ट बनाओगे तो कैसे बनेगा, इनडायरेक्ट बनेगा ही प्रपोज्ड, या यहाँ पर हम सजेस्टेड लिख दें, क्या लिख दें, सजेस्टेड, कॉमा की जगह दैट, और लेटस बदलेगा दे शुड, और फिर रीड, और नाउ का क्या हो जाएगा देन। अब एक रूल देखो और समझ लो आप कि सजेस्टेड मैंने यहाँ बताया भी था कि इसको बेटा सजेस्टेड नहीं लगाना, कहा था ना अभी कि सजेस्टेड मत लगाना, और लगाना तो याद रखना, क्या याद रखना वो सुन लो। जैसे एक डायरेक्ट यहाँ पर समझिएगा, डायरेक्ट जैसे आया ही सैड टू मोहन
कॉमा इनवर्ट कॉमा शुरू, लेट अस डांस, चलो नाचें। ही सेड टू मोहन, उसने मोहन से कहा कि चलो नाचें, उसने मोहन से कहा चलो नाचें। ठीक है, तो सेड टू बदलना है, कॉमा की जगह दैट लिखेंगे और लेटस भी बदलना है। ठीक है, तो इनडायरेक्ट जब बेटा हम बनाएंगे, ठीक है, तो ही लिखेंगे और हमने लिख दिया सजेस्टेड। क्या लिख दिया? सजेस्टेड। मोहन और कॉमा की जगह दैट और लेटस को बदलेंगे दे शुड और फिर डांस। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब जी गलत है। गलत क्यों है? सजेस्टेड के साथ अगर ऑब्जेक्ट है, कर्म है, तो प्रीपोजिशन टू आती है। क्या आती है? टू। और बच्चा यही गलती कर देता है, वो टू नहीं लगाता है, वो तो गलत मान लिया जाएगा। प्रपोज अकेले लगा सकते हो आप, अगर आप लगा दो यहाँ ही प्रपोज्ड मोहन तो सही है। अगर आप यहाँ सजेस्टेड लगाते हो, कर्म है, तो आपको टू भी लिखना पड़ेगा। समझ में आया? इसलिए मैं कहता हूँ क्या लगाया करो? प्रपोज्ड। प्रपोज्ड में कोई दिक्कत नहीं रहती है। कभी भी जल्दबाजी में अगर तुम गलती कर भी दो तो कोई अगर इसमें आपने बेटा मिस्टेक कर दी, टू नहीं लिखा, तो आपका 2 नंबर कट भी सकता है। समझ में आया? तो याद रखिएगा कि सजेस्टेड के बाद यदि कर्म है तो सजेस्टेड के बाद टू आएगा। क्या आएगा? टू। कोई दिक्कत? समझ में आया? चले आगे देख।